हमारे गांव से 16 किलोमीटर है मधमेश्वर धाम। तो अब क्या हो रहा है कि इतने पास में होने के कारण कभी भी निकलो मधमेश्वर पहुंच जाते हैं। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 8:30 हो रहे हैं और आज हमारा प्लान फिर से बना है द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम जाने का। तो मेरे साथ है अभी प्रदीप भी चल रहा है साथ में, तो चलिए चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं अभी अपने गांव से आगे तक 1 किलोमीटर आगे तक गाड़ी जाती है, तो वहाँ तक हम बाइक में जाएंगे। मेरा भाई हमें छोड़ने के लिए आ रहा है, फिर वहाँ से वो ये बाइक लेके आएगा। और ठीक सामने रहा गांव। एक बार मैं गांव से ना अपने पुराने वाले घर में गया और सुबह सुबह कुछ दोस्त आए थे, तो उन्होंने वहाँ से हमारे घर से ड्रोन भी उड़ाया है पूरे गाँव में। तो वो वाले शॉट भी आप देख लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चल ठीक है फिर है, ओके। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। और अब हमने चलना शुरू कर दिया है द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम के लिए। और ये मेरा इस साल की दूसरी यात्रा है मधमेश्वर के लिए। और कुछ दोस्त आए थे तो वो चले गए हैं आगे, और फिर कुछ सब्सक्राइबर भी थे, उन्होंने भी बोला कि आप भी चलो मधमेश्वर। तो हमारा भी प्लान बन गया। वैसे हमें आज किसी ट्रैक पर निकलना था, मौसम ख़राब था, आने वाले 1-2 दिनों में मौसम ख़राब है, तो इसलिए वहाँ नहीं जा पाए। तो मैंने सोचा मधमेश्वर ही चले जाते हैं। ठीक ऊपर जो टॉप दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जाना है आज हमें। वहाँ पर है बूढ़ा मधमेश्वर, और ठीक उसके नीचे 1 किलोमीटर नीचे है मधमेश्वर धाम। तो चलो चलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने एक रेस्ट ले लिया है, गोंडार गांव पहुंचने वाले हैं। रांची से गोंडार गांव है 5 किलोमीटर के आसपास। और आज मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार मधमेश्वर आ चुका हूं। इस साल भी ये मेरा दूसरी बार है। और हमारे गांव से 16 किलोमीटर है मधमेश्वर धाम। तो अब क्या हो रहा है कि इतने पास में होने के कारण कभी भी निकलो मधमेश्वर पहुँच जाते हैं। अभी हम लोगों ने आधा ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। आधा तो नहीं किया होगा, आधा से थोड़ा कम। हम लोग अभी खडरा पहुंचने वाले हैं, खडरा खाल। और ये नीचे पे जहाँ पर संगम है, ये है बंतोली संगम। और ठीक आगे वो है गोंडार, वहाँ से होके आए हम। और वो है रांची गांव, ठीक सामने वहाँ पर। आजकल जिस हिसाब का मौसम है, उस हिसाब से तो मौसम अभी तक हमारा साथ दे रहा है, लेकिन पक्का है कि बारिश होगी शाम को। और आज तो हमें कोई भी जल्दी नहीं है कि जितने बजे तक मधमेश्वर पहुंचना है। आराम से हम चले जा रहे हैं। शाम को आरती में भी पहुंचेंगे तो बढ़िया है। सामने देखो म्यूली पक्षी है, हिमालयन बारबेट, और इतनी हाइट पे भी मुझे दिखाई दे रही है। ये नॉर्मली हमारे घर के आसपास दिखाई देती है। यहाँ पर खडरा खाल में अभी हमारा खाना हुआ है। और देखो कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे। यहाँ पर नेटवर्क भी आ जाता है, एयरटेल का भी और जियो का भी। सामने झरने भी दिखाई दे रहे हैं। ये है मधुगंगा। और ठीक हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पर वो जंगल का टॉप दिखाई दे रहा है, वहाँ से होके आगे की तरफ निकलना है। शाम के 3 बज रहे हैं। अभी हम लोग नानू में पहुँच गए हैं। और यहाँ से लगभग अब मधमेश्वर है 5 किलोमीटर। हम लोग आराम से ही जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। हम लोग नानू से ऊपर पहुँच गए हैं। और आज ब्लॉग कम बना रहे हैं हम, रील ज़्यादा बना रहे हैं। तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। कूल पहाड़ी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो जिन लोगों ने वहाँ पर फॉलो नहीं किया, जो लोग जुड़े नहीं हैं,
तो वो लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना हम थोड़ा पहले ये जो हमारी एक्टिविटी रहती है आने वाली, वो पहले ही अपडेट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। अभी रास्ते में चलते चलते नानू से ऊपर हमें यहाँ पर कल वाली मैम भी मिल गई है, तरुण भाई भी मिल गए हैं, और ये पूरी आंटी जी भी मिल गए हैं। मतलब ये पूरी फैमिली मधमेश्वर यात्रा पे जा रहे हैं। कितने बजे निकले थे सुबह? हम लोग निकले थे 8:20 के आसपास। हाँ, तो पहुँच जाओगे आप, आरती तक तो पहुँच ही जाओगे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे और अंधेरा होता जा रहा है। ये अंधेरा अभी टाइम के हिसाब से इतना नहीं हुआ है, लेकिन हल्की हल्की बारिश की बूंदें अभी पड़नी शुरू हो गई हैं। और सामने का व्यू देखोगे ना आप, ये देखो बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ से पूरी बारिश आ रही है अभी। यहाँ पर एक चट्टान तो है, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं। ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाएंगे यहाँ पर, अगर बारिश तेज़ होगी ना तो यहाँ से भी हमें निकलना पड़ेगा। फ़िलहाल छाता भी निकाल देते हैं यार बैग से। अब चलते चलते रास्ते में हमें एक गुफा मिल गई है। फिलहाल थोड़ी देर तक हम यहाँ पर रहते हैं। अभी हम लोग कून चट्टी पहुँच गए हैं, और जैसे मौसम की मुझे उम्मीद थी ठीक वैसा ही मौसम यहाँ पर मिल गया है। ये देखो, फिलहाल यहाँ पर चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। यहाँ से अराउंड 2-2.5 किलोमीटर होगा। यहाँ पर देखो सोलर प्लेट लगी हुई है, क्योंकि मधमेश्वर में ना लाइट नहीं गई हुई है अभी बिजली वाली। और यहाँ से 2.6 किलोमीटर है मधमेश्वर। तो बारिश तो बहुत तेज़ हो गई है, छाता भी है लेकिन भीग जाएंगे, पर कोई नहीं, हम एकदम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। साथ में स्पीकर में गाने लगे हुए हैं भोले बाबा के। पीछे घने जंगल से जब हम लोग ऐसे खुले में आ रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे सवेरा हो गया होगा। जंगल में तो एकदम अंधेरा है, लेकिन जैसे ही जंगल थोड़ा सा छट रहा है वैसे उजाला काफ़ी है अभी। अब मेरी आवाज़ भी बैठ गई, क्योंकि ना आजकल ठंड के कारण सर्दी लग गई। फाइनली अभी मधमेश्वर धाम पहुंच गए हैं। जय भोलेनाथ।